नमस्कार दोस्तों। हर साल अक्टूबर नवंबर में उत्तर भारत एक गंभीर समस्या से जूझता है। धान की कटाई के बाद किसान फसल अवशेषों को जला देते हैं। यह तरीका भले ही आसान लगता हो, लेकिन इसके परिणाम विनाशकारी हैं। आप देखते होंगे, जिस समय धान की कटाई होती है, कटाई के बाद फसल अवशेष जो भी बचता है, हमारे किसान भाई उसको जला देते हैं। यह पूरी तरह से गलत है, गैर कानूनी है। यह धुआं जो जलाने के बाद धुआं निकलता है, यह धुआं सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं है, यह हमारी मिट्टी की उर्वरता और जन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है और नुकसान पहुंचाता है। क्या आप जानते हैं कि यह पूरी तरह गैर कानूनी है? जो हम फसल अवशेष जला देते हैं पूरी तरह से गैर कानूनी है और इस पर भारी जुर्माना किसान भाइयों के ऊपर लगाया जा सकता है। पराली जलाने से कई जहरीली गैसें हवा में घुल जाती हैं, जिससे स्मॉग बनता है। यह खासकर दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों की हवा को जहरीला बनाता है। यह प्रत्येक जगह बनाता है जहाँ ज़्यादा मात्रा में ये पराली जलाई जाती है और वहाँ पर वायु स्वच्छ ना हो पाती है। फिल्टर न होने के कारण वहाँ जल्दी दिखाई असर देने लगता है। यह सिर्फ हवा नहीं बिगाड़ता है, मिट्टी के लाभदायक जीवाणुओं को भी नुकसान पहुँचाता है। जी हाँ दोस्तों, यह हवा ही नहीं बिगाड़ता है, मिट्टी के जो लाभदायक जीवाणु होते हैं वो जल जाते हैं, जिसमें मिट्टी की उर्वरता घटती है। साथ ही बच्चों बुजुर्गों में सांस और आंखों की बीमारियां बढ़ जाती हैं। जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। इस गंभीर खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से भी जाना जाता है, ने पराली जलाने पर पूर्ण देखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से भी जानते हैं, ने पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। NGT ने स्पष्ट किया है कि फसल अवशेषों को जलाना न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि यह कानूनन अपराध है। यह आदेश वायु अधिनियम 1981, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत सख्ती से लागू किया जाता है। उल्लंघन करने वाले किसानों पर पर्यावरण मुआवजा वसूलने का प्रावधान है। राज्यों को सैटेलाइट की मदद से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, राज्यों को सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी की जाती है और जो भी किसान भाई पराली जलाते हैं, सैटेलाइट द्वारा वो सारी जानकारी कहाँ जलाई है, किस खसरा पर जलाई है, नक्शा के हिसाब से सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाती है। पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना जमीन के आकार के आधार पर तय होता है। विभिन्न राज्यों में इसकी दरें अलग हो सकती हैं, लेकिन NGT के दिशा निर्देशों के अनुसार यह आमतौर पर इस प्रकार है। छोटी जोत 2 एकड़ तक की भूमि पर 2500 से 5000 प्रति घटना, मध्य जोत 2 एकड़ से 5 एकड़ तक की जमीन पर 5000 से 10,000 रुपये का जुर्माना और 5 एकड़ से अधिक जो बड़ी जोत वाले किसान हैं, 5 एकड़ से अधिक की जोत वाले किसानों पर 15,000 से लेकर 30,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार बार उल्लंघन करने पर FIR दर्ज हो सकती है और किसान को सरकारी योजनाओं से लाभ से वंचित किया जा सकता है। लेकिन किसान भाइयों, समाधान भी है। किसान भाइयों, हम लोगों को समाधान भी निकालना है। सरकार ने व्यवस्था की है किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें, जो फसल अवशेष प्रबंधन होता है 2 तरीके से होता है, In-situ, ex-situ, दोनों की जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। सरकारें किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें खरीदने पर सब्सिडी दे रही है। इन मशीनों से पराली को खेत में ही मिट्टी में मिलाया जा सकता है। ये 2 तरीके से होता है, एक ex-situ होता है, एक In-situ होता है। मैं दोनों की आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। पूसा डिकम्पोजर जैसे जैविक समाधान भी उपलब्ध है। पराली को जलाना नहीं है, पूसा डिकम्पोजर से खाद बनाया जा सकता है। पराली को जल्दी से जल्दी सड़ा गलाकर खाद बनाया जा सकता है। पराली को जलाना नहीं है, बल्कि ये संपदा है, संपदा मान के चलना है। इसका उपयोग खाद, बायो एनर्जी या पशु आहार बनाने में किया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर इस गंभीर समस्या का समाधान करें और पराली जलाना छोड़ें। पराली जलाना छोड़ो, पर्यावरण बचाओ और अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएं। आप समस्त का धन्यवाद। एक बात और बताना चाहेंगे किसान भाइयों, फसल अवशेष पराली प्रबंधन के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं
दोस्तों, फसल अपशिष्ट पराली प्रबंधन के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है और अगले वीडियो में हम आपको योजनाओं की जानकारी देंगे, जिसमें रहेगा आपका फसल अपशिष्ट प्रबंधन CRM योजना, बायो डिकम्पोजर का वितरण, प्रोत्साहन और नकद सहायता धनराशि, ट्रैक्टर और लोन सुविधा, इन सब की आपको अगले वीडियो में जानकारी उपलब्ध कराएंगे और साथ ही साथ आवेदन प्रक्रिया सामान्य तौर पर जानकारी देंगे। कृषि विभाग की वेबसाइट, पात्रता, चयन, सब्सिडी, इन सब की जानकारी आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराई जाएगी। आप निश्चित तौर से आप अपने चैनल पर बने रहें। आप समस्त किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।